नाजरीन, हिंदुस्तान, अमेरिका जैसे कई मुल्क में अंबिया या रसूल क्यों नहीं भेजे गए? और क्या हिंदुओं की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है? नाजरीन, इस बात पर भी सबका इत्फाक है कि कदीम इंसानी तारीख की ज़्यादातर अक़वाम और सकाफ़तों का तलक शाम, मिस्र, इराक और जज़ीरा नुमा अरब से होता है। चूँकि ज़्यादातर आबादी भी इन इलाकों में मौजूद थी, तो ज़ाहिर है कि ज़्यादातर रसूल भी इन्हीं इलाकों में भेजे जाने चाहिए थे। नाज़रीन, कुरान ने जिन खित्तों की अक़वाम का जिक्र किया है, दुनिया को इनकी कदीम तारीख बहुत कम मालूम थी, लेकिन 18वीं सदी से आसार कदीमा के तहकीकात का नया सिलसिला शुरू हुआ। फिर 19वीं सदी में नए पर्दे उठे। नाज़रीन, इन सब से अरब, इराक, फ़लस्तीन, शाम, मिस्र की कदीम कौमों के तमद्दुनों की जो हालात मुनकशिफ हुए हैं, उन्होंने इन खित्तों की कदीम तारीख को बिल्कुल एक नई शक्ल दे दी है। नाज़रीन, सबसे अजीब बात यह मालूम होती है कि अरबी नस्ल और अरबी ज़बान की सिर्फ इतने ही माना नहीं कि जितने आज तक समझे गए हैं, बल्कि ये कौमों और नस्लों की निहायत कदीम और वसी दास्तान है। नाज़रीन, इन तहकीकात से मालूम होता है कि अगर अरबी ज़बान और इसकी इब्तदाई शक्लों के बोलने वालों की एक ख़ास नस्ल तस्लीम कर लिया जाए, तो ये दरअसल बहुत ग्रोहों और कबीलों का मजमुआ एक था, और अरब, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और इराक के हितों में फैला हुआ था। और वो तमाम कदीम कौमें जो आज तक एक दूसरे से अलग समझी जाती थी, मसलन अशरी, सिरियानी, मिस्री, आर्मी वगैरह, भी इनसे अलग न थी। बहरहाल, इन तमाम बातों से ये बात वाज़ेह होगी, एक ज़माने में ये तमाम खित्ते एक ख़ास नस्ल के उरूज और निशाब के मुख्तलिफ मैदान थे, और यही नस्ल अरबी कबाइल की इब्तदाई नस्ल थी। बस अगर कुरान ने सिर्फ इन्हीं हितों के अक़वाम का जिक्र किया है, तो कोई और अक़वाम इस दायरे में दाखिल नहीं हो सके। नाज़रीन, जहाँ तक अल्लाह की इस हिकमत का तल्लुक़ है कि हमें सिर्फ इन रसूलों के हालात के बारे में क्यों आगाही दी गई जिनका तल्लुक़ इन हितों से था, तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के नाम नहीं बताए, मगर इन चीदा नबियों के हालात से आगाह किया, जो न सिर्फ नबियों में मुमताज़ मुकाम रखते थे, बल्कि इनके हालात और वाक़यात में हमारे लिए अजीम सबक मौजूद है। नाज़रीन, क्योंकि इन इलाकों में जहाँ नबी भेजे गए, वहाँ ज़्यादातर अरब और इनके हम नस्ल ही आबाद थे। इसी वजह से अरब और अहले किताब इनके वाक़ा से बाहुबी वाकिफ थे, लिहाजा कुरान में इन्हीं रसूलों का जिक्र करना ज़्यादा मुनासिब था, और ताकि हुज्जत तमाम की जा सके और वह तमाम लोग जान ले कि इनसे पहले आने वाले का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के रसूलों को झुटलाया था। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने हर उम्मत में कोई पैगंबर भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो, बुतों की परस्ती से इज्तनाब करो। नाज़रीन, लेकिन इंसानियत ने इन अज़ीम हस्तियों के पढ़ाए हुए सबक को जल्द ही फरामोश कर दिया, बल्कि उन्हीं अंबिया को निहायत तक़द्दुस का मकाम देकर सिरात मुस्तकीम से इनहराफ इख्तियार कर लिया और दोबारा बुत परस्ती में मुबतला हो गई। नाज़रीन, यूनान के कोलंबस से लेकर हिंदुस्तान के दरिया गंगा तक इंसानी ज़हन की तख्लीक करदा सैकड़ों बुत मिलते हैं, और इन मज़हब की मौजूदा खुदहाल अपनी इब्तिदाई शक्ल और सूरत से बहुत मुख्तलिफ है। नाज़रीन, इसी तरह अगर कुरान करीम हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में आगाह न करता, तो हमारे लिए किन्सा की चार दीवारी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्तियों के गिर्द बुत परसना रसूम अदा करने वाले पादरों के ख्यालात और अफकार की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की हकीकत से आगाही मुमकिन न होती। नाज़रीन, क्योंकि इंसान को खुदा का मकाम देना और खुदा को इंसान के मकाम तक गिराना अल्लाह ताला के हक में सबसे बड़ी गुस्ताही और तौहीन है। नाज़रीन, जहाँ तक बात है कि हिंदुस्तान में नबी भेजे गए या नहीं, तो नाज़रीन, हिंदुस्तान की तारीख से मालूम होता है कि यह इलाका कई हजार सालों से इंसानों का मस्कन रहा है, मगर कुरान या दीगर साहब से यहाँ किसी नबी की आमद का सुराग नहीं मिलता, और यही मामला अमेरिका वगैरह का है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने तमाम बानिनो इंसान की तरफ अंबिया भेजे और हदायत को तमाम लोगों तक बराह रास्त पहुँचाने का एहतमाम किया। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, हर कौम के लिए एक हदायत देने वाला होता है। नाज़रीन, रही बात हिंदुस्तान या अमेरिका में किसी नबी की आमद का सुराग नहीं मिलता, तो ये बात भी ठीक है, मगर इसकी वजह यह नहीं कि वहाँ नबी नहीं भेजेगी, बल्कि असल वजह यह है कि कुरान मजीद में सिर्फ इन अंबिया के किस्से बयान हुए हैं जिनसे इसके अव्वलीन मुख्तबीन यानी बनी इस्माइल के अरब और यहूद व नसारा वाकिफ थे। यही वो अंबिया हैं जिनका जिक्र इनके रवायात में मौजूद था, जबकि इनकी किताबों में इनके हालात थे। जाहिर है कि इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अक़वाम के लिए नबी नहीं भेजे थे। नाज़रीन, अहमद बिन हंबल की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिनमें से 315 साहिब किताब थे। 315 साहिब किताब नबियों के नाम न कुरान मजीद में है और न हदीस में इनका जिक्र मौजूद है, लिहाजा हमारे लिए मुमकिन नहीं कि इनकी तफसील मालूम की जा सके। नाज़रीन, इसी तरह हिंदुस्तान में भी कुछ दीनी किताबें पाई जाती हैं, और हिंदुओं का अकीदा है कि ये खुदा की तरफ से एलाम शुदा किताबें हैं, और इन मुक़द्दस किताबों के नाम वेद, पुराण और दूसरी किताबें शामिल है। नाज़रीन, ये कहना मुश्किल है कि ये सब किताबें एक ही नबी पर नाजिल हुई, और मुमकिन है कि मुतअद्दिद नबियों पर नाजिल हुई, बाशर्त ये कि वो नबी हों,
बहरहाल ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी नबी या रसूल भेजे गए हों, और ऐन मुमकिन है कि बाकी अक़वाम की तरह ये लोग भी नबियों के पैगाम को तब्दील करके बुत परस्ती में मुब्तला हो गए हों। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बड़े तफसील के साथ हिंदू मत की किताबों में किया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मत की मुक़द्दस किताबों में किया गया है, जिनमें गीता, वेद वगैरह शामिल है। नाज़रीन, हिंदू मजहबी किताब पुराना में जिक्र किया गया है कि कल की अवतार आएगा। नाज़रीन, कल की संस्कृत लफ्ज़ है, इसका मतलब तारीफ किया गया है। अगर अरबी में इस लफ्ज़ का तर्जुमा किया जाए तो मोहम्मद इसका तर्जुमा होगा। इसी तरह श्री दास अवतार के श्लोक नंबर 10 में कहा गया कि ये कल की विष्णु यास नामी शख्स के घर में पैदा होगा और वो विष्णु यास का बेटा होगा। नाज़रीन, विष्णु का मतलब संस्कृत में खुदा और यास का मतलब बंदा, यानी खुदा का बंदा। अगर यही लफ्ज़ हम अरबी ज़बान में कहें तो अब्दुल्ला बनेगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। मज़ीद कहा गया कि वो शंबला के गाँव में पैदा होगा। अगर हम इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी की तरफ देखें तो ये भी संस्कृत का लफ्ज़ है, जिसका मतलब अमन वाली जगह है। अरबी में तर्जुमा करें तो इसका तर्जुमा दारुल अमान होगा, जो मक्का का दूसरा और मारूफ नाम है। और फिर कहा गया कि जब कल की आएगा तो एक अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। और फिर कहा गया कि कल की आखिरी अवतार होगी, जिसको दीन की हिफाजत के लिए भेजा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।